ओम शांति। बाबा हम सभी बच्चों को जो स्थिति हमारी बना रहे हैं ताकि अंतिम समय का पेपर आए उसमें पास होने का अभ्यास के लिए बाबा ने अशरीरीपन का अभ्यास बताया है। बाबा ने कहा परंतु ये अभ्यास 1 सेकंड का होना चाहिए और ये 1 सेकंड में ही सहज ही हम देह और देवांश से न्यारे हो जाएं या न्यारे हो सके। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कई प्रकार की ड्रिलें कराई हैं। जब भी बाबा की अव्यक्त मूल्य चलती थी तो बाबा हमेशा ड्रिल कराते थे और अभी ही 7 तारीख की मूल्य में बाबा ने कितना स्पष्ट कर दिया है कि विनाश कब होगा, क्या क्या सीन होंगे। और ऐसे अंतिम विनाश के सीन में बाबा ने कहा रक्त की नदियां बहेंगी। सोचो समय का क्या इशारा है। बाबा रोज मूल्यों में हम बच्चों से यही तो कह रहे कि बच्चे ये अंतिम समय का अंतिम दौर चल रहा है और ऐसे अंतिम समय में स्वयं को सदा सेफ रखने के लिए अब बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि आज मन सबसे ज्यादा व्यर्थ सोच रहा है और जब मन ज्यादा व्यर्थ सोचेगा तो मानसिक बीमारियां उत्पन्न होंगी और जब मानसिक बीमारियां उत्पन्न होंगी तो व्यक्ति का कर्म सामने आएगा, उसके हिसाब किताब चुकत होंगे और सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक बीमारी। इसलिए इन सभी बीमारियों से बचने के लिए जो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए स्वयं बताया, अभ्यास बताए कि बच्चे इस समय बहुत नजदीक और इस समय में यदि हम अभी से अभ्यास का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो विकराल समय में जब चारों तरफ हाहाकार होगा, मन का भटकाव होगा, उस समय मन को एकाग्र करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अभी समय रहते हम सभी बच्चों को विशेष अपने मन को स्ट्रांग करना है, अपने मन को पावरफुल बनाना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से भी चाहता है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत समय जब लास्ट का समय जब विनाश का टाइम होगा उस टाइम पर जब अन्न जल सब दूषित हो जाएगा तो बाबा ने उसके लिए कितनी सुंदर विशेषताएं बताई हैं कि उन ब्राह्मण बच्चों को भोजन कहाँ से मिलेगा, बीके भाई बहनों के लिए भोजन कैसे मिलेगा। इस पर मधुबन में एक अनेक सेवा केंद्रों की प्रमुख बहनें इस बात पर सेवा चर्चा किए जा रही थी। बहुत सारी बहनें बैठी हुई थी और इस बात की चर्चा चल रही थी कि बच्चे एक समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। जो प्राकृतिक के 5 तत्व हैं वो एक साथ उपद्रव मचाएंगे। कहीं आग लगेगी, कहीं भूचाल आएगा, कहीं बाढ़ होगी, कहीं तूफान होगा, कहीं धरती हिलेगी। तो सोचो ऐसे समय पर हम अपने बचाव के लिए क्या करें। तो ऐसी चर्चा हो रही थी। उसी टाइम पर किसी ने कहा कि बचाव की तो बात छोड़िए, अगर ऐसी मूसलाधार बरसात होगी या फिर कोई वातावरण में कोई प्रदूषण इतना फैल जाए कि हमारा जो अनाज है, जो अन्न है, अगर वही प्रदूषण हो जाए तो हम बचे तो सही, लेकिन यदि कुछ हम खा भी ना पाए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो इस पर ऐसी चर्चा चल रही थी। तो एक बहन ने कहा कि अंत समय के लिए तो हमने तो कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तो सब कहने लगे, सीरियस होने लगे कि आपने क्या प्रैक्टिस किया है। सब सुनने के लिए बहुत उतावले हो रही थी। तो आपने क्या प्रयास किया है, क्या अभ्यास किया है। तो फिर वो बहन ने कहा कि मैंने तो प्रयास किया है, अभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो सब बहनें ने कहने लगी, सब दीदियां बोलने लगी कि अगर अन्न जल सब दूषित हो जाएगा तो जब कहीं से भोजन नहीं मिलेगा तो आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिस शुरू कर दी है।
और वो क्या है वो हमें भी बताइए ताकि हम भी वो कर सकें। तो उन दीदी ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर खाने के लिए कुछ दिन ना मिले तो दूषित वातावरण के कारण अगर हमारा अनाज विषैला हो जाए, दूषित हो जाए, तो उससे पूर्व हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि मैं कभी कभी एक टाइम खाना खाती हूँ। वो बहन जी बोलती हैं कि एक टाइम खाना मैं नहीं खाती हूँ, किसी दिन मैं सारा दिन पानी नहीं पीती हूँ और कभी कभी मैं सारा दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, ताकि ऐसे समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें और आने वाले समय के लिए हम तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि अंतिम समय में जाने के समय खाना पीना ना मिलने के कारण हमारी उसी चिंता में और उसी चिंतन में अपना शरीर त्याग दें। तो वो बहन कहती है कि मैंने इस प्रकार का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। अब वहीं पर जो दादी जी का मीटिंग हॉल है, वहां पर पांडव भवन में, वहां से सभी दीदियां लोग बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। इतने में वहां से दादी जी वहां से निकली। तो सभी ने कहा कि दादी जी अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा बैठ जाइए। और तो दादी जी ने कहा कि क्या चर्चा हो रही है। तो सभी बहनें कहने लगी कि दादी जी आप हमारी चर्चा को सुनिए। तो दादी जी वहां पर बैठ गए। तो सभी दीदियों ने दादी जी को सुनाया कि अपनी जो एक दीदी है, ये अपना पुरुषार्थ बता रही हैं कि जब जल दूषित हो जाएगा, भोजन विषैला हो जाएगा, खाने को अगर कुछ ना मिले तो किस प्रकार हम इससे पूर्व कभी व्रत करना, कभी पानी ना पीना, ऐसी आदत डाल लें। तो दादी जी ने सब कुछ सुना, सभी की बातों को सुना, सभी को उन्होंने सुनाया और फिर दादी जी ने फौरन मधुर शब्दों में कहा कि मैं तो ऐसा नहीं समझती हूँ। तो सभी ने कहा कि दादी जो आप समझते हैं वो आप बताइएगा। तो दादी जी ने उस समय कहा कि बाबा ने यज्ञ में ऐसा भी जब समय आया कि जब इस यज्ञ में सुबह के नाश्ते का सामान है लेकिन खाने का दोपहर का भोजन नहीं है, ऐसी भी बैगरी लाइफ थी, तब भी बाबा ने बच्चों को व्रत नहीं रखवाया। उस टाइम पर भी बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। कभी ऐसा भी समय आया कि नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, तब भी बाबा ने गुड़ में सोडा डाल करके, थोड़ा सा गुड़ और जो बहुत ज्यादा हो जाए उसको बॉर्नवीटा का नाम दे करके बाबा ने बच्चों को खिलाया, लेकिन बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखा। तो बाबा ने बच्चों को कभी व्रत नहीं करवाया, तो हम कैसे व्रत करके अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तब सभी ने कहा दादी से कि दादी जी हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी जी ने फिर अपने अनुभव और बाबा की आज्ञा के अनुकूल यही बात सुनाई सभी को कि ऐसे भयानक समय में से आने से पूर्व हमें अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। हम सभी को अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति होगी, स्वाद लेकर के, स्वाद के वशीभूत होकर के अगर हम कुछ स्वीकार नहीं करते, परंतु जो शिव बाबा के यज्ञ को हमें मिला या भंडारे से हमें प्राप्त हुआ, वो इस शरीर के लिए उपयुक्त है, उतनी ही चीज इस शरीर को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो हम पूरी बनी है, रोज तो बनती नहीं है, दो की जगह चलो चार खा लेते हैं, कोई रोज थोड़ी खाते हैं। आज समोसे बने हैं, वैसे तो सबको एक एक मिला है, क्यों नहीं आज दो समोसे खा लें और दो गुलाब जामुन भी खा लिए जाए। कल मीठा ज्यादा नहीं खाएंगे, आज तो बन ही रहा है। तो स्वाद के वशीभूत, आसक्ति के वशीभूत अगर हम स्वीकार करते हैं, तो जब ऐसा नाजुक समय आएगा
तो जिनके अंदर जो आसक्ति की भावना होगी, वो अनासक्त आत्माएं ना होने के कारण आसक्तियां ही उन आत्माओं को परेशान करेंगी और ऐसी आत्माओं के विषैले अन्न के समय पर उनको भूखा रहने में, उनको अन्न की याद में ही अपने प्राण तजने पड़ेंगे। इसलिए बहुत समय पहले से ही अगर आपको अभ्यास करना ही है तो अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करो। कुछ भी स्वीकार करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने यज्ञवत्सों को यज्ञ में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी थी बाबा ने कि जब ज्यादा खाने पीने को कुछ नहीं था, तब बाबा ने एक बार सभी को कहा था कि बच्चे खीर के साथ जो चावल डालते हैं, तो बाबा ने कहा कि आज खीर के साथ सभी बच्चे भोजन करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। शाम की क्लास होती थी, उस टाइम पर बाबा क्लास कराते थे। तो बाबा उस टाइम पर भी अपने बच्चों की कचहरी करते थे और पूछते थे सभी बच्चों से कि बच्चे अब सारा दिन में अच्छे रूप से गुजरा, किसी ने कोई भूल की हो या किसी ने किसी की भूल देखी हो तो वर्णन करो। इस प्रकार बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते थे। और बाबा ने तो कहा ही है कि बच्चे, जिस घर से भगवान ने स्वीकार किया है उन बच्चों को मैं कभी भूखा नहीं मरने दूंगा, चाहे अंत तक विनाश के टाइम में, चाहे वो बाबा धरती चीर कर दे या आसमान फाड़ के दे, लेकिन जिसने भगवान को भोग स्वीकार कराया, जिसने बाबा को अपने हिस्से का खिलाया, बाबा उन बच्चों की मदद जरूर करेगा अंत समय तक। तो उसके लिए तो बाबा ने बताया ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें विशेष श्रेष्ठ स्वमानों का अभ्यास करना है, जो आने वाले समय में हमें बहुत मदद कर सके, हमारी बहुत रक्षा कर सकें। क्योंकि सिर्फ उपवास रखने से या अन्न का त्याग करने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंत समय में सिर्फ हमारी स्थिति काम में आएगी, बाकी कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान रखें कि जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहता है वही हम करें, वही पुरुषार्थ करें, तो हम तीव्र गति को प्राप्त कर लेंगे और आने वाले समय को हम पास कर सकेंगे। उसमें हम निर्विघ्न रह सकेंगे, निडर रह सकेंगे, परेशान नहीं होंगे। इसलिए विशेष स्वमानों के अभ्यास का जरूर प्रैक्टिस करें, जो अंत समय में सभी बाबा के बच्चों की मदद करेगा। ओम शांति।